सो बातचीत शुरू करते हैं। जिन्होंने विशेष लिखी है, थैंक यू सो मच। आपकी विशेष मेरे तक पहुंच गई हैं, थैंक यू सो मच। आपकी दुआएं हैं जो आज हम आपको देख रहे हैं। और एक सिंपल सी बात है कि दुनिया को मोटिवेट हम बहुत करते हैं, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो अगर आदमी तब असली संघर्ष वो होता है, क्या आदमी उस वक्त खुद को भी मोटिवेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो कोई भी हमने ऐसी ऐसी सिचुएशन इन 5 सालों के अंदर देखी कि जो हो सकता है बीट करने के काबिल भी ना हो, लेकिन हम सब ने मिलकर उसे बीट किया। तो वक्त होता है, वक्त की एक अच्छी बात है, ये गुजर जाता है, चाहे वो अच्छा होता है या बुरा होता है। और मालिक ने, हम तो नहीं कहते कि हमें कोई भी बुरा वक्त दिया, बिल्कुल भी। ना 2023 में, ना 2024 में, या जब हमने शुरू किया तब, ना आज की मैं बात कर रहा हूं, हमें कोई भी यहां पर बुरा वक्त हमें मालिक ने नहीं दिखाया। चैलेंजिंग वक्त दिया हमें, चैलेंज। और चैलेंज उसी को मिलते हैं जो चैलेंज को बीट करना जानता है, जो चैलेंजेस से लड़ना जानता है। तो मालिक ने दिया, और चैलेंजेस हमें दिए, और हमने सब ने मिलकर उन चैलेंजेस को बीट किया। अभी भी जितने भी लोग मार्केट के अंदर हैं, अगर अभी भी कोई आपको र्यूमर्स या उड़ती उड़ती बातें अगर आपको कुछ सुनाई पड़ रही हैं, तो आज उड़ती उड़ती नहीं, आज सीधी बात मेरी सुनिएगा। जो उड़ती बातें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, और वो सारी चीजों का है जो है आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो मैंने आपका चैट बॉक्स जो है मैं देख रहा था, तो चैट बॉक्स में थैंक यू जी। और M5 कॉइन लिस्टिंग कब होगी, मेरी प्रेजेंटेशन का पार्ट है, आज आपको जरूर पता चलेगा। यहाँ पे स्विच बटन जस्ट 15 डेज बिफोर मेच्योरिटी देते तो अवेयरनेस, बिल्कुल मेच्योरिटी का भी बताते हैं, बिल्कुल सही है। 15 दिन क्या, 1 महीना पहले देते, 2 महीना पहले देते, और पॉजिटिविटी होती। जी KYC को लेके है कि एक्सचेंज पे KYC, ओके। $100 का दिखा रहा है सर जी, एंडोर्समेंट हुई, कोई बात नहीं। हम्बल रिक्वेस्ट। जी किसी की 4 ID हैं चैनल, बट इट्स टेकिंग टाइम आफ्टर मंथ, ओके। तो मेजर मेजर जिन्हों की क्वारीज हैं, LPNT का क्या होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ओल्ड इन्वेस्टर्स, इनका डिविडेंड भी ओके। आप चेक करवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया। जिनके लकी, ऑल्सो प्लीज लकी ड्रॉ और अचीवर वेन्यू कार्स एंड बुलेट अचीवर्स, उनका भी बताना सर, कैसे क्या अपडेट है, ओके। सबको उनकी गाड़ियों की पेमेंट उनकी सीनियर्स को जा चुकी है। अगर कोई ये क्लेम करता है कि मुझे नहीं मिली है, तो वो बता सकता है। फिलहाल कंपनी की तरफ से पूरा क्लियरेंस है, चाहे वो बुलेट्स हैं, बुलेट मोटरसाइकिल थे या जो भी था। और अगर किसी को नहीं मिली है तो वो कंप्लेंट कर सकता है, अदरवाइज फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के सभी क्लियर हैं। एक बात मार्केट में आ रही है कि मैच्योरिटी अप्रैल में मिलेगी। कौन से अप्रैल में, 2025 क्या, 2024 का गया, कोई बात नहीं, वो चलो पता चल जाएगा। 3 कार अचीवमेंट है गुवाहाटी ODA फॉर, वाह जी वाह। आज सबसे पहले बहुत बहुत सेलिब्रेशन गुवाहाटी टीम के लिए। तो देखो, बहुत से लोग आज मीटिंग के अंदर है और वो सोच रहे होंगे यार कि माहौल ठीक नहीं है, या रूमर्स के ऊपर बिलीव कर रहे होंगे। आपके सामने है, 3 कार अचीवमेंट है ODA 4 गुवाहाटी से। कल मैं एक LDP को मैंने ज्वाइन किया, अपना क्या बोलते हैं, हमारे न्यू कोर मैनेजमेंट मेंबर हैं आनंद गोपाल जी के साथ, वो कोर मैनेजमेंट बने शंभू नरवाल जी। एंड मतलब उन्होंने बुलेट सजा रखे थे वहां पे, और 1000 पर्सन प्लस की उनकी LDP थी, क्या जबरदस्त उन्होंने LDP की। और आज भी तो LDP एंड कंटिन्यू चल रहा है। तो देखो, जो बैठा है ना, काम तो उसी को लग रहा है कि भाई मेरा तो काम नहीं चल रहा, क्योंकि वो खुद ही बैठा है, तो काम कहां से चलेगा। लेकिन जो काम करने वाले हैं ना, मार्केट को बीट कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। अब जो छोटी छोटी आपने यहाँ पर समस्याएं लिखी हैं, और जो कंपनी के अपडेट्स हैं, वो मैं आपको देना शुरू करता हूं, तो आपको आगे की राह दिखना शुरू हो जाएगी। तो अब 2025 की शुरुआत होने वाली है, और हमने कहा था कि 2024 की जो ऐसी मेजर चैलेंजेस हैं, हम उन्हें 2025 में फॉरवर्ड नहीं करेंगे। 2024 में ही हम उन चैलेंजेस को फिनिश करेंगे, ये हमारा मतलब एक संकल्प था। और 2025 में हम जबरदस्त धमाकेदार शुरुआत करेंगे। तो आज मैं केवल 2024 से रिलेटेड बातें कर रहा हूं, क्या क्या अपडेट्स हैं, किस तरीके से हैं, और 2025 के अपडेट्स जो हैं आपको नेक्स्ट मीटिंग के अंदर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, जो सबसे हॉट टॉपिक है, दैट इज अ मेच्योरिटी। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट मैंने मीटिंग में कहा था कि जब हम मेच्योरिटी स्टार्ट करेंगे $100 के साथ, दैट इज ओनली ट्रायल बेस। उसका ट्रायल बेस का रीजन क्या है, पहले तो सारी चीजों को, सारे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। उसके ट्रायल बेस का मेन रीजन ये है कि अगर बाय चांस ट्रांजैक्शंस
ज्यादा हो जाती और उसमें कोई एरर आ जाता, तो वो सारी ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने पड़ती। अब वो बैंकिंग वाला सिस्टम तो है नहीं कि रिवर्ट हो जाती। आप समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो रही है, ब्लॉक एक्सचेंज इस्तेमाल हो रही है, टीएसवी के अंदर भी जो आपकी एनएफटी है वो भी एक ब्लॉकचेन के ऊपर ही है, वो इस्तेमाल हो रही है। तो एंट्रीज रिवर्स होना मतलब बहुत ही टफ टास्क होता है। इसलिए हमने $100 का स्टार्ट किया, उसमें ट्रायल बेस बोल के किया था कि ट्रायल बेस है। मैं एक चीज से एग्री करता हूं कि हम थोड़ा नहीं ज्यादा डिले है, लेकिन डिले हैं, लेकिन मार्केट में ही है, ये बात आप ध्यान रखिए। डिले जरूर है लेकिन मार्केट में ही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अनसर्टेन चैलेंजेस होते हैं जो आपको रनिंग मोड पे आते हैं। हम आज से पहले कोई एक्सचेंज नहीं चला रहे थे, आज हम अपनी एक्सचेंज चला रहे हैं। आज हमें पता चल रहा है कि एक्सचेंज में क्या क्या इमीडिएट क्या क्या सर्टन चैलेंजेस आ गए, जिन चैलेंजेस की वजह से हमें ये थोड़ा जो टाइम है आगे बढ़ाना पड़ा। बट फाइनली सारी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारी कंप्लीट है। अभी भी जो भी ट्रांजैक्शन हम एक्सचेंज से एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो भी सारी अंडर ऑब्जर्वेशन में ही है, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि जैसे बल्क ट्रांजैक्शंस लग जाएंगी होने तो उसमें कोई एरर ना आ जाए। और अगर एक बार एरर आता है तो फिर क्या होता है कि फिर स्टॉप करना पड़ता है, और हम भी चाहते हैं जब एक बार अब मैच्योरिटी स्टार्ट हो तो अब बीच में रुकावट ना आए एटलीस्ट। चलो किसी वजह से कोई स्लो होता है वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन रुके ना, अब धड़ाधड़ मैच्योरिटी निकलना शुरू हो जाए। तो अब आप भी समझते हैं टीएसवी एक अलग ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, उधर से एक्सचेंज एक अलग है, और यहां से आपकी मैच्योरिटी एक्सचेंज के ऊपर देना, तो मतलब काफी सारे ब्रिजेस, काफी सारी एपीआईज और काफी सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके ये चीज पॉसिबल है। और उसमें कुछ चीजें सक्सेस होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट पे चले जाती है, कुछ फेलियर हो जाती है, उनको दोबारा करना पड़ता है। चलिए वट एवर, ऐसे बहुत सारे टास्क हैं। बट द फाइनली स्टेजेस इज कि अब एक्सचेंज से जो मेच्योरिटी है स्मूथ है, और आज हमने तकरीबन 1-2 बजे के करीब उसको स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंटल स्टेज जो हमने खत्म करके उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। लेकिन हमने 100 करके मेच्योरिटीज निकालना शुरू की, मतलब 100 नंबर्स, $100 की 100 एंट्रीज करके 100 निकाल दी, फिर 100, फिर 100, फिर 50, फिर 100, इस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, ताकि अगर कोई एरर आए, क्योंकि पहले 100 एग्जीक्यूट की, दे दी, देने के बाद फिर 100 की, फिर दे दी। ऐसा नहीं है कि वहां पहले बल्क जो है डंपिंग यार्ड बना दिया उसको कि 500 ट्रांजैक्शन अटक गई हैं अब, फिर वो डेवलपर्स के लिए भी टास्क क्रिएट कर दिया। बट फाइनली वट एवर जो कुछ था, बट फाइनली जाके स्टेजेस ओके है, R&D कंप्लीट है, और मैच्योरिटी अब हमारी बिल्कुल सही है। आपकी आज तो चलिए थोड़ी बहुत रही होगी, लेकिन कल से आपकी मैच्योरिटी $100 वाली बिल्कुल स्मूथ चलेगी। अब मैटर आ जाता है कि ये वाली मैच्योरिटी स्मूथ चल रही है, अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है किसी को। तो मैच्योरिटी अब स्मूथ है। अब बात आ गई कि जिनके ऊपर मैच्योरिटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा, जिन लोगों ने एंडोर्समेंट किया था उन पे मैच्योरिटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो इसलिए एंडोर्समेंट के ऊपर मैच्योरिटी के ऑप्शन को डिसेबल कर रखा था, क्योंकि उनको रिक्वेस्ट नहीं लगानी थी। क्योंकि रिक्वेस्ट जिन लोगों ने एंडोर्समेंट के दौरान फ्रेश बिजनेस डाला था तो वो नंबर ऑफ आईडीज कम थी। दैट मीन्स कि वो नंबर ऑफ आईडीज कम थी, कि अगर वो रिक्वेस्ट लगाएंगे तो उसमें कोई एरर आएगा तो हम उसको फिर मैनुअली 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, रिवर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर एंडोर्समेंट ओपन कर दिया तो सितंबर सितंबर के या अक्टूबर अक्टूबर की ट्रांजेक्शन ही इन लैक्स के अंदर है। तो अगर इन लैक्स ट्रांजेक्शन चले गई और कोई एरर आ गया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये इंटरनल चीजें होती हैं, तो कईयों को समझ आती हैं, कईयों को नहीं भी समझ आती हैं। इसलिए एंडोर्समेंट वाले पॉइंट के ऊपर हमने उसको डिसेबल कर दिया था, उसकी मैच्योरिटी को। लेकिन अभी जो फ्रेशर्स की मैच्योरिटी $100 की चल रही है, ठीक है, आज थर्सडे है, हम जो नेक्स्ट वीक आ रहा है हमारा मंडे ट्यूसडे से हम एंडोर्समेंट की मैच्योरिटी को भी ओपन कर रहे हैं, और अच्छे पैकेज से ओपन करेंगे, 100 to 500 एंड 500 to 1,000 डॉलर। हम इस पैकेज को ओपन करेंगे मंथ वाइज, ताकि वो अपनी मैच्योरिटी जो है ले सकें। और भी मैच्योरिटी को लेके स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं जो पहले हम कोर मैनेजमेंट से शेयर करके आप तक पहुंचाएंगे। बट आपके लिए क्या है कि सबसे पहले जो है एंडोर्समेंट की मैच्योरिटी को रन किया जाए 100 to 1,000 डॉलर तक की। तो वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चीज को आप लोग अब ध्यान से रखिए। और अब मैच्योरिटी एग्जीक्यूट होगी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके सारी टेस्टिंग ट्रायल और जो एरर आने थे वो निकल गए। हाँ, अगर कोई आता है तो कभी स्लो जरूर हो सकती है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी एरर से वो रुके ना। तो कोई भी इस चीज में घबराए ना। अब
जिनकी ट्रांजैक्शन जिन्होंने पहले कर रखी थी, स्टक थी, वो निकलना शुरू हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि जिनको भी मैच्योरिटी आए वो ग्रुप में जरूर उसके शेयर करें। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, उसे समझना। हमने लास्ट मीटिंग में ये तो समझ लिया था कि मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज को यूज कैसे करना है। मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज को यूज कैसे करना है ये तो हमने समझ लिया था, राइट। लेकिन एक्सचेंज पे पहुंचने के बाद का क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस नहीं आप तक पहुंचा था। यानी कि टीएसवी में गए, टीएसवी में दो वॉलेट हैं, आपने क्लिक किया मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज, फिर वो आपसे आ, आपके एक्सचेंज का जो वहां पर एड्रेस है वो मांगेगा। फिर आप वो एड्रेस डालोगे वहां पे, जो भी टीएसवी डिपॉजिट का। फिर वो डालने के बाद वो आगे कंटिन्यू प्रोसेस होगी, जिसका हमने आपको सारा डेमोग्राफिक दे दिया था, जिसका वीडियो मार्केट के अंदर है। और इस मीटिंग के बाद वो वीडियो दोबारा से आपको दे दिया जाएगा, दोबारा से, ताकि जिनको नहीं पता वो देख लें कि मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज को कैसे करना है। अब जब आपके पास एक्सचेंज के ऊपर मैच्योरिटी आ जाती है, कोई बहुत से लोग अकाउंट खोल के नहीं देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सीधा वॉलेट में आ जाएगी। आपके वॉलेट में आने से पहले आपको एक और चेक पॉइंट है, वो आपको क्लिक करना है, तब जाके वो सिंक होगा और आपका डेटा, आपके यूएसडीटी आपके वॉलेट में आ जाएंगे। फिर आप उनको कहीं पर भी ले जा सकते हो, यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस हो जाएगी फिर। तो मतलब एक पोर्शन तो हमने बता दिया था कि एक्सचेंज तक कैसे लेके जाना है। अब एक्सचेंज में अपने यूएसडीटी वॉलेट, एक्सचेंज के ही यूएसडीटी वॉलेट में लेने से पहले एक प्रोसेस है, वो कर लेना। फिर आपके यूएसडीटी आपको वहां दिखना शुरू हो जाएंगे, वो रियल यूएसडीटी है। ई कैश नहीं है, वो रियल यूएसडीटी है। उसको आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें आप उसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और चाहे ट्रस्ट वॉलेट, बाइनांस, जहां लेके जाना है आप लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो यहां पर भी ये कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें। एक मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जब मैच्योरिटी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैच्योरिटी का प्रोसेस क्या है, तो एक्सपेरिमेंट ना करें। कहां पर वो एड्रेस डालना है, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमने गलती से टीएसवी वॉलेट का एड्रेस डाल दिया, सर हमने गलती से ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस डाल दिया। आप प्लीज, यहां पर तकरीबन मेजोरिटी के अंदर आज काफी लोग हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि नहीं समझ में आ रहा है मैच्योरिटी कैसे लेनी है, अपने सीनियर से कंसल्ट कर लो या वो वीडियो देख लो। राइट, उसको दोबारा सर्कुलेट कर देते हैं कि मैच्योरिटी लेनी कैसे। उसमें आपको एक्सचेंज में आपका जो वॉलेट है वो वाला एड्रेस सिंक करना है, जो वहां पर बता रखी है चीज वो सिंक करनी है, ना कि आपने टीएसवी का या किसी और चीज का एड्रेस डालना है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें सभी के सभी, ताकि, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज। अगर हमने ये कमिटमेंट ना की होती मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज, तो हो सकता है मैच्योरिटी एक महीना 1.5 महीना पहले ही एग्जीक्यूट कर देते। लेकिन हम कमिटमेंट कर चुके थे कि मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज देनी है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सचेंज का भी हमें एक फेस करना पड़ा, एक टाइम का एक चैलेंज। बट फाइनली वो सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। तो अब जिन लोगों को प्रोसेस नहीं पता, अपने सीनियर से कंसल्ट कर लें। बस इतनी बात का ध्यान रखें, ना तो टीएसवी वॉलेट ना अदर वॉलेट का एड्रेस डालना है वहां पे। तो वो जब सिंक करेंगे तो जो वो मांग रहा है प्लीज वही डाल दें वहां पे, ठीक है। नहीं तो अपने सीनियर से कंसल्ट कर लें। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आ गई कि जो एंडोर्समेंट वाली है, बिल्कुल एंडोर्समेंट की नेक्स्ट वीक से मैच्योरिटी हम शुरू कर रहे हैं। कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और तकरीबन हमारी कोशिश रहेगी कि 100 से 500 और 500 से 1000, ये दो मैच्योरिटीज हैं, वन बाय वन करके हम इनको ओपन कर दें, ताकि जो मार्केट में किसी को र्यूमर या अफवाहें हैं सब खत्म हो जाएंगे उससे। आगे चलते हैं। अगली बात आती है, अ, तो ये मैच्योरिटी का टॉपिक था। अभी जब मीटिंग शुरू हुई तो संजीव जी ने ना एक बड़ी अच्छी बात बोली, मेरी टीम मेरी जिम्मेवारी, माई टीम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये जो लाइन है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माई टीम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सभी यूजर्स इस लाइन को समझ लेना, तो तकरीबन 70-80% प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। यहाँ पर चैट बॉक्स में बहुत लोगों ने लिखा है कि हमारा सीनियर सपोर्ट नहीं करता, हमें इंफॉर्मेशन नहीं आती। तो दे आर ओनली टोटल डिपेंडेंट फॉर द मीटिंग। अब हमारे साथ कोई हादसा हो गया, हम मीटिंग नहीं कर पाए, वो 10 से 15 दिन हो गए, तो इन लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी। फिर इनको मार्केट की रूमर्स मिलेंगे, ये उसी को सच मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपनी क्वेरीज का। सो प्लीज, माई टीम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत अच्छा वर्ड है। इस वर्ड को सभी लोग अपने दिमाग में डालें, माई टीम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब उन लोगों ने बिजनेस किया तो क्या सीनियर ने कमाया नहीं? जब कमाया है तो आज सर्विस देने में क्या प्रॉब्लम है उसको, और सर्विस देना तो उसकी जिम्मेवारी बनती है।
अगर कोई एक इन्वेस्टर है, सिर्फ वो इन्वेस्ट करता है, रिटर्न्स लेता है, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई नेटवर्क बिल्डअप करता है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, अगर किसी ने कमीशन का सिंगल $1 भी ले लिया ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपना उसको सर्विस देने की। सो माई टीम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दिमाग में रखना। और बहुत सारी समस्याएं सिर्फ इसी वजह से हैं कि लोगों के पास समय पे अपडेट नहीं पहुंचता। तो टाइम से अपडेट पहुंचेगा तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स, क्वेश्चन, रूमर सभी खत्म हो जाएंगे। और कोशिश किया कीजिए कि नेशनल मीटिंग जो है, आप सबने तो ज्वाइन करनी करनी है। आपकी टीम में कोई इन्वेस्टर है, वर्कर है, पार्ट टाइम वर्कर है, फुल टाइम वर्कर है, सिर्फ इन्वेस्टर है, उनको ये मीटिंग जरूर अटेंड किया करें, करवाया करें, ताकि एटलीस्ट उनके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं। तो जिन लोगों ने एक्सचेंज पे मैच्योरिटी ली वो तो स्क्रीनशॉट शेयर करें ही करें, लेकिन जिन लोगों ने एमएसवी में ले ली थी वो भी स्क्रीनशॉट शेयर करें। और जिन लोगों ने रीस्टेक में ले ली वो भी स्क्रीनशॉट शेयर कर लें। मैच्योर तो हो गया ना उनका अमाउंट, चाहे वो इन शेप ऑफ मैच्योरिटी, इन शेप ऑफ एक्सचेंज यूएसडीटी, चाहे इन शेप ऑफ रीस्टेक, चाहे इन शेप ऑफ फोरेक्स हुआ। अब एक मैं अपडेट देना चाहूंगा यहाँ पे। जो भी लोग फोरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो पहले हमारे फिनजे ट्रेड के MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपनी केवाईसी कर लें। जब उनकी वहां पर केवाईसी सक्सेस हो जाए तो वो कंपनी में एक टिकट जनरेट कर दें कि मेरी ये मेच्योरिटी का जो अमाउंट है ये प्लीज जो है फिनजे ट्रेड में MT5 पर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आपको MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका बैलेंस मिल जाएगा, आप अपनी ट्रेड वहां पर कर सकते हो। और कोई डिडक्शन नहीं है, 100% आपका जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी MT5 पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो फोरेक्स वाले हैं उनके लिए ये अपडेट है कि अगर कोई फोरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता है अपनी मेच्योरिटी अमाउंट की, तो वो 100% अपने मेच्योरिटी अमाउंट को फोरेक्स ट्रेडिंग MT5 में ट्रांसफर कर सकता है। बट द पॉइंट इज MT5 पे पहले फिंजर ट्रेड पे जाके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ले। जब उसकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए तो फिर वो एक टिकट जनरेट कर दे अपने ईमेल यूजर आईडी के साथ, और वो सेंड कर दे, और साथ में TSV की सेंड कर दे। तो एक बार एक छोटी सी वेरिफिकेशन के बाद उसका पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा और वो वहां पर फिर ट्रेड कर पाएगा। ठीक है। तो जो भी ट्रांसफर जैसे MSV में ट्रांसफर हो रहा है मेटासोइलवर्स में, या फोरेक्स में भी अब ट्रांसफर हो रहा है, तो फोरेक्स में ट्रांसफर करवा सकते हैं मैनुअल शेप के अंदर। तो ये भी अगर आपने फोरेक्स में किया तो ये भी तो मेच्योरिटी इन फोरेक्स होगी, इसका भी तो स्क्रीनशॉट शेयर हो सकता है कि यस मेरे को अपनी मेच्योरिटी मिल गई, फोरेक्स में ली चाहे आपने। तो मेच्योरिटी तो 4-5 तरीके से हो रही है, लेकिन हम शेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक ही चीज को मेच्योरिटी समझ रहे हैं, इन शेप ऑफ USDT को। क्या MSV में जो ट्रांसफर हुआ क्या वो पैसा नहीं है, क्या वो बैलेंस नहीं है? क्या जो आप फोरेक्स में ट्रांसफर कर रहे हो क्या वो बैलेंस नहीं है? क्या जो आप रीस्टेक कर रहे हो क्या वो बैलेंस नहीं है? क्यों बैलेंस नहीं है? रीस्टेक वाले अमाउंट पे क्या आप डिविडेंड नहीं लेते? और क्या वो डिविडेंड कैश नहीं कर रहे हो? तो सारी चीजें तो हैं, लेकिन आप उसको मैच्योरिटी क्यों नहीं समझ रहे हो? उसको भी, वो भी मैच्योरिटी दैट क्रिएट, आपको नहीं मालूम कि 40-50% से ज्यादा मैच्योरिटी हो चुकी है ऑलरेडी, अलग अलग शेप्स में। हम सोच रहे हैं कंपनी ने मैच्योरिटी नहीं दी। मैं आपको दावे से कह रहा हूं 50% से ज्यादा होगा और 70% के दरमियान होगा जो मैच्योरिटी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में 30 या 40% की एक रेशो क्रिएट होती है जिनकी मैच्योरिटी पेंडिंग है। 50-60% लोगों की मैच्योरिटी अपने आप हो चुकी है, सेटल कर चुके हैं वो लोग, या फोरेक्स में कर चुके हैं, रीस्टेक में कर चुके हैं, डिविडेंड ले रहे हैं दोबारा से, या वो अपना फोरेक्स में ले चुके हैं, या अब लेने की तैयारी होगी। जो USDT वाले बचे हैं सिर्फ वो हैं, बाकी तो कर चुके हैं। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि मैच्योरिटी ऑन टाइम बहुत सारी शेप्स में हो चुकी है, सिर्फ एक शेप बची हुई थी USDT, वो भी अब हमारा फुल फ्लैश चल रहा है। तो इसमें जो लोग सिर्फ USDT ही चाहते हैं सिर्फ वही लोग हैं, बाकी तो हो गया है। तो इसको भी आप शेयर कर सकते हो। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इस रैदर देन कि एक परसेप्शन क्रिएट कर देना जो कंपनी को लेकर कि नहीं मैच्योरिटी नहीं, कहाँ नहीं हो रही है, जबरदस्त तरीके से हो रही है। अगर मैच्योरिटी नहीं हो रही है तो इतने बड़े बड़े इवेंट कैसे हो रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी एक की समस्या पूरी कंपनी की समस्या नहीं हो सकती, या किसी एक टीम की समस्या। जैसे यहां पर किसी ने लिखा है कि सर मेरे सीनियर मेरे को सपोर्ट नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बाहर जाके ये बोलेगा कि नहीं यार TSV में काम नहीं करना, TSV में तो सीनियर मेरी सपोर्ट ही नहीं करते? मैं वो कह रहा हूं किसी एक की समस्या या एक टीम की समस्या पूरी कंपनी की समस्या नहीं हो सकती। सबकी समस्याएं होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन ये नहीं है कि उसका सीनियर हेल्प नहीं कर रहा तो सभी के सीनियर हेल्प नहीं कर रहे। लेकिन जिसका हेल्प नहीं कर रहा है सर वो
अगर आपका सीनियर नहीं कर रहा तो एटलीस्ट आप डिफरेंट कोर मैनेजमेंट को संपर्क करें, या कोर टीम को संपर्क करें। हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचे कि हम रिपोर्ट लेते हैं कैसे आपकी हेल्प नहीं हो रही है वहां पे। जब कमीशन लेने को सबसे आगे थे, सपोर्ट करने में क्यों आगे नहीं है? डेफिनेटली जिसका भी ये मैसेज है वो मुझे, मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कोर टीम या कोर मैनेजमेंट के द्वारा। जो भी एक रीजनेबल वैल्यूएबल जो भी एक एक्शन होगा जरूर लेंगे सर हम उसके ऊपर। देर नगरी नहीं।